मणिकर्णिका घाट, जो वाराणसी के सबसे पवित्र और प्राचीन घाटों में से एक है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की हवा हमेशा जलती हुई चिताओं की गंध से भारी रहती है। धुआं ऊपर की ओर उठता हुआ मौन प्रार्थनाओं की तरह दिखता है। इस प्राचीन स्थल के बीच, जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र अपने सबसे कच्चे रूप में खेलता है, एक गुप्त कहानी छिपी है, काले जादू और एक भयावह अघोरी बाबा की। जैसे ही शाम ढली, घाट पर छायाएं लंबी हो गईं और शोक मनाने वालों के धीमे मंत्र चिताओं की चटकने की आवाजों में मिल गए। स्थानीय निवासियों ने एक अघोरी बाबा रुद्र की कहानियां फुसफुसाईं, जिनके पास काले जादू से प्राप्त अविश्वसनीय शक्तियां थीं। रुद्र एक भयावह व्यक्तित्व था, जिसके जटाजूट, शरीर पर लिपटी राख और रात में अंगारों की तरह चमकती आंखें थीं। एक अंधेरी रात में, जब चिताओं की आग धीमी हो गई, एक युवा व्यक्ति अर्जुन मणिकर्णिका घाट की ओर आकर्षित हुआ। अपनी प्यारी बहन की हाल ही में हुई मौत से दुखी, वह उन फुसफुसाहटों में सांत्वना ढूंढ रहा था जो मृतकों से संपर्क का वादा करती थी। अर्जुन ने रुद्र और उसके द्वारा की जाने वाली काले जादू की अनुष्ठानों के बारे में सुना था। निराशा ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया और उसने अघोरी की मदद मांगने का फैसला किया। जब अर्जुन रुद्र के एकांत स्थान की ओर बढ़ा, तो घाट भयानक रूप से शांत था। अघोरी खोपड़ियों के घेरे में बैठा था, मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर की हवा एक भयावह ऊर्जा से धड़क रही थी। साहस जुटाकर अर्जुन ने गोले में कदम रखा और रुद्र से अपनी बहन से बात करने की गुहार लगाई। रुद्र की आंखें उस पर टिकीं और उसने एक घुटी हुई हंसी के साथ सहमति जताई, लेकिन बिना शर्त के नहीं। अर्जुन को शहर के बाहर घने जंगल से एक दुर्लभ जड़ी बूटी लानी थी, एक ऐसा कार्य जो उसकी इच्छा और बहादुरी की परीक्षा लेगा। अर्जुन जंगल में गया, झाड़ियों और रात के जीवों की डरावनी आवाजों से जूझता हुआ। जड़ी बूटी, जो अंधेरे कैनोपी के नीचे हल्की सी चमकती थी, प्रकाश को दूर करती हुई प्रतीत हो रही थी। इसकी पत्तियां एक गहरे, अप्राकृतिक रंग की थीं। जड़ी बूटी के साथ अर्जुन मणिकर्णिका घाट लौट आया। उसका दिल डर और उम्मीद से धड़क रहा था। रुद्र ने लालची चमकती आंखों से जड़ी बूटी ली और अपना काला अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया, घाट कांपने लगा। एक अनदेखी शक्ति प्रकट होती हुई महसूस हुई। चिताओं से उठता धुआं घना हो गया। उनके चारों ओर भूतिया भुजाओं की तरह घूमता हुआ। अर्जुन ने भयावह आकर्षण में देखा, जैसे धुएं में आकृतियां बनने लगीं, धुंधली, भौतिक, फिर भी मानव रूप में स्पष्ट। अचानक एक ठंडी हवा घाट पर बह गई, आग बुझाते हुए। इसके बाद की भयानक चुप्पी में एक आकृति छायाओं से उभरी। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था। वह अर्जुन की बहन थी, लेकिन उसकी आंखें आतंक से भरी थीं। भाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दुख से प्रतिध्वनित हो रही थी। अर्जुन जवाब दे पाता, इससे पहले रुद्र के मंत्र तेज हो गए और उसकी बहन का प्रेत कंपाने लगा। अघोरी की आत्मा पर पकड़ स्पष्ट थी और अर्जुन ने बढ़ते डर के साथ महसूस किया कि रुद्र उसकी आत्मा को अपने काले उद्देश्यों के लिए फंसाना चाहता था। निराशा के एक उफान के साथ अर्जुन ने रुद्र पर झपट्टा मारा, खोपड़ियों के घेरे को तोड़ते हुए अनुष्ठान को बाधित किया। घाट में अफरातफरी मच गई। रुद्र द्वारा बुलाए गए भूत विलाप कर रहे थे और उनके चारों ओर घूम रहे थे, उसकी पकड़ से मुक्त लेकिन अपने दुख में बंधे हुए। इस अफरातफरी के बीच अर्जुन की बहन ने आखिरी चेतावनी देने में कामयाबी पाई, यह जगह छोड़ दो, वरना तुम भी खो जाओगे। अर्जुन भाग गया। उसका दिल डर से धड़क रहा था, जैसे भूतों की चीखें उसके पीछे गूंज रही थीं। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और घाट अपने गंभीर मौन में लौट आया। रुद्र को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन स्थानीय लोग एक रात की कहानी बताते हैं, जब मृतकों ने लगभग जीवितों पर विजय पा ली थी। आज तक मणिकर्णिका घाट जीवन और मृत्यु के बीच पतले पर्दे की एक गंभीर याद दिलाता है, और उन अंधेरे ताकतों की जो इसकी छायाओं में छिपी रहती है, अनजान लोगों के बहुत करीब आने का इंतजार करती है। अर्जुन और अघोरी बाबा की कहानी एक चेतावनी बन गई, अज्ञात के साथ छेड़छाड़ करने के खतरों का एक ठंडा प्रमाण, जहां जीवन की पवित्रता और अलौकिक का आतंक एक समयहीन और शाश्वत जगह में मिलते हैं।